दोस्तों जरा ध्यान से इसे सुनिए। आपने इस वीडियो के अंदर जो आवाज सुनी है इसे कहते हैं सोनिक बूम। और ये सोनिक बूम वजह है कि आज इंसान और तेजी से प्रगति नहीं कर पा रहा है। दरअसल अगर आप इंसानी इतिहास पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हमने कब कब प्रगति करी है। जब जब इंसान ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज किया है, जब जब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज हुआ है, वैसे ही हमने एक नया रेवोल्यूशन देखा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जब हमने घोड़ा गाड़ी से उठकर मोटर व्हीकल पर चले गए। उसके बाद मोटर व्हीकल से उठकर हम प्लेन पर चले गए, तो हम टेक्नोलॉजी के नए आयामों में पहुंच गए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 20-30 सालों से चीजें एक तरीके से ठहर सी गई हैं। टेक्नोलॉजी का इतना तेजी से विकास नहीं हो पा रहा और खास करके ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। आप प्लेन देखो, जो प्लेन अब से 30 साल पहले जिस रफ्तार से उड़ते थे आज भी वो सेम रफ्तार पर उड़ पा रहे हैं, उनमें कोई फास्ट प्रगति नहीं हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यही सोनिक बूम। दरअसल इस सोनिक बूम की वजह से ही जैसे ही कोई चीज 1 मैक की रफ्तार से ज्यादा तेज चलती है तो समझिए ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई बम के धमाके हो रहे हों। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ऐसा प्लेन बनाया था जो कि रियलिटी में 1 मैक के इस बैरियर को तोड़ता था, जिसका नाम था कॉन। ये वो प्लेन था, आप स्क्रीन पर आप देखिए। लेकिन इस प्लेन की खास बात ये थी कि ये 1 मैक से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरता था, यानी कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा इसकी रफ्तार थी। और ये कितना ज्यादा है तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आज जो हमारे मॉडर्न प्लेन है जो कि यात्रियों को ढोते हैं या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनकी अमूमन स्पीड 750 से लेकर 850 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम देखे तो 900 हो जाएगी, उससे ऊपर ये नहीं जा सकती, यानी कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम है आज की तारीख। लेकिन हमारे सुपरसोनिक स्पीड वाला प्लेन उससे कहीं ज्यादा रफ्तार रखता है और यात्रियों को बहुत तेजी से यात्रा करवाता था। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि जैसे ये एयरपोर्ट से उड़ान भरता था उसके साथ एक सोनिक बूम भी बजता था, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धरती पर मौजूद जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता था कि आसमान में कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं परमाणु बम गिर रहे हैं। इतनी तेज इसकी आवाज हुआ करती थी। और बात केवल आवाज की नहीं है, जो जमीन पर घर थे कई घरों के शीशे टूट जाते थे। लोगों के जो दिलों की बीमारियां थी, जिन लोगों को उन्हें समस्या होती थी, यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया था। जी हाँ, इसके बाद एक बार फिर पुराने प्लेन लौट आए, पुरानी वो टेक्नोलॉजी लौट आई। लेकिन इस चीज को अब बदलने जा रहा है अमेरिका। दरअसल अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो की दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, वो और साथ ही नासा, जो कि अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का एक कोलैबोरेशन हो रहा है। और इन्हीं के कोलैबोरेशन से एक खास प्लेन बनाया जा रहा है जिसका नाम है X-59 क्वेस्ट। और इसको लेकर 1 साल पहले भी खबर निकल कर आई थी। लेकिन अब खास बात ये है कि ये पहली बार इतिहास में सोनिक बूम को तोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, इसकी टेस्टिंग आने वाले 48 घंटों में की जाएगी। स्क्रीन पर आप देखिए। और रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेस्टिंग में पहली बार ये प्लेन सोनिक बूम का ये बैरियर तोड़ कर देगा। विदाउट सोनिक बूम मतलब कि ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा उड़ान भरेगा बिना सोनिक बूम करे, यानी कि अगर कोई आवाज नहीं होगी, बिल्कुल साइलेंटली ये जाएगा। और सबसे खास बात, ये दुनिया को बदल कर रख देगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बेस करके आगे ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जो कि सामान और यात्रियों को दुगनी रफ्तार से लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में जो प्लेन है, जो कि यात्री प्लेन है, ये उससे भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। और इसका कारण है इसका डिजाइन। आप स्क्रीन पर देखिए, डिजाइन में आपको दिखने में लग रहा होगा कि इसके जो आगे जो चोंच सी है वो बहुत लंबी है। इसकी साइज से 1/3 लंबी है जो इसकी नोज है। और इतना ही नहीं, जो इसके विंग्स हैं वो भी छोटे किए हुए हैं कंपेयर टू जो बाकी के प्लेन है जो भी चल रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिजाइन में बदलाव किया गया है ताकि प्लेन एफिशिएंट हो, कम फ्यूल ले और साथ ही सोनिक बूम भी ना। रिपोर्ट्स की बात माने तो ग्राउंड टेस्ट के ड्यूरेशन में ये पूरी तरीके से सफल रहा है और अब फ्लाइट टेस्ट इसका होने जा रहा है। हालांकि फ्लाइट टेस्ट इसका पहले भी हो चुका है, लेकिन नॉर्मल स्पीड के साथ पहली बार इसकी सोनिक बूम को तोड़कर स्पीड टेस्ट की जाएगी, यानी कि 1 मैक पार करके इसकी स्पीड टेस्ट की जाएगी, जिसमें इसकी रफ्तार 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ये क्रॉस कर देगा। और जैसे ये टेस्ट होगा मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर आपका क्या मानना है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।